प्राचीन काल में हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत स्थित था। वहां महादेव शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक दिन ब्रह्मांड का एक जिज्ञासु प्रश्न माता पार्वती के हृदय में उठा। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, यह संसार तो स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर चलता है, परंतु लोग अक्सर कहते हैं कि स्त्री ही सारे पापों की जड़ है। वही मोहिनी है, वही पुरुष को भटकाती है। तो बताइए, क्या सचमुच स्त्री सबसे बड़ी पापिनी है? महादेव मुस्कुराए। उनकी त्रिनेत्री दृष्टि में न तो स्त्री थी न पुरुष, केवल आत्मा का प्रकाश था। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, पाप किसी लिंग का नहीं होता। पाप तो मन की दुर्बलता है। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले वाराणसी के पास सुरेश्वर नाम का एक राजा राज करता था। राज्य संपन्न था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक समस्या थी। दरबार में यह विवाद उठ गया कि समाज में सबसे बड़ा पापी कौन है। एक मंत्री बोला, स्त्रियां ही पाप का कारण है, वे पुरुषों को वासना में डालती हैं। दूसरा बोला, नहीं महाराज, पुरुष ही पापी है, उन्हीं की लोलुपता से युद्ध, हिंसा और अन्याय होते हैं। कोई कहता धन पाप का कारण है, कोई कहता क्रोध ही सबसे बड़ा पाप है। राजा उलझन में पड़ गया। उसने घोषणा की, जो भी यह सिद्ध कर देगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, उसे मैं राजगुरु बना दूंगा। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, पाप को पहचानना आसान नहीं है। मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा और अंत में आप स्वयं निर्णय करेंगे कि सबसे बड़ा पापी कौन है। राजा ने आदरपूर्वक साधु को स्थान दिया। पूरे दरबार की जिज्ञासा बढ़ गई। साधु ने कहना शुरू किया, कभी काशी में वसुदेव नामक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सुधा अत्यंत सुंदर और चतुर थी। दोनों के पास अपार धन था, परंतु मन की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। एक दिन वसुदेव की दृष्टि पड़ोस की स्त्री पर पड़ी। उसके मन में वासना का ज्वर उठा। वह सोचने लगा कि अगर वह स्त्री मेरी हो जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। उसने धन और छल से उसे फुसलाने की योजना बनाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। साधु आगे बोले, उधर सुधा भी अपने पति की उपेक्षा से दुखी थी। उसका मन एक राजकुमार की ओर खिंचने लगा। वह सोचने लगी कि अगर मुझे राजमहल का सुख मिल जाए तो मेरे जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा। देखो महाराज, यहां स्त्री और पुरुष दोनों अपने अपने मोह में पाप की ओर बढ़ रहे थे, तो क्या किसी एक को दोषी ठहराया जा सकता है? कहानी यही नहीं रुकी। वसुदेव की लालसा ने उसे झूठ और चोरी की ओर धकेला। उसने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाया ताकि उसकी पत्नी असहाय हो जाए और वह उसे अपने जाल में फंसा सके। उधर सुधा ने राजकुमार को पाने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने अपने ही पति के व्यापारिक रहस्य चुपके से राजमहल में पहुंचाए ताकि राजा प्रसन्न होकर उसे पास बुलाए। महाराज, देखिए, पाप की जड़ न तो केवल स्त्री थी, न केवल पुरुष, बल्कि लालसा, मोह और अधर्म ही असली कारण थे। साधु ने आगे कहा, कुछ समय बाद जब दोनों के पाप प्रकट हुए तो नगर में कलह मच गई। लोगों ने स्त्री को भी दोषी ठहराया और पुरुष को भी। असली विनाश उस वासना लोलुपता ने किया जिसने दोनों को अंधा बना दिया था। तब नगर के ऋषि ने कहा, नारी पापिनी नहीं है, ना ही नर पापी है। सबसे बड़ा पापी वह है जो स्वयं के विवेक को मारकर मोह में डूब जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जब वह धर्म पथ छोड़ देता है तभी वह पापी बन जाता है। इतना कहकर साधु मौन हो गए। राजा सुरेश्वर गहन चिंतन में डूब गया। फिर उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि संसार में सबसे बड़ा पापी कोई स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि वह है जो अपनी आत्मा का प्रकाश बुझा देता है। जो लोभ, क्रोध, अहंकार और वासना में फंसकर दूसरों को कष्ट देता है, वही सच्चा पापी है।
दरबार गूंज उठा, सत्य है, सत्य है। महादेव ने कथा पूरी की और पार्वती की ओर देखा। देवी, उन्होंने कहा, अब तुम समझी, पाप किसी रूप, लिंग या शरीर से नहीं जुड़ा, यह मन का अंधकार है। विवेक खो दिया, वही सबसे बड़ा पापी है। पार्वती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आपने आज मेरा संशय मिटा दिया। अब मैं जान गई हूं कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। सच्चा धर्म तो आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता है। भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, यही सत्य है। इस संसार में दोष न स्त्री का है न पुरुष का, दोष उस वासना लोलुप मन का है। जो मनुष्य अपने चित्त को साध लेता है वही पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि पाप व्यक्ति का नहीं, मन का होता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोषारोपण करने से सत्य नहीं मिलता, आत्मचिंतन से मिलता है। सबसे बड़ा पाप वही है जब मनुष्य अपने विवेक और करुणा को भूलकर स्वार्थ में डूब जाता है।